हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व फ्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 2 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, देन क्यू इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो इसमें क्या गिवन है कि जो पहली इक्वेशन है उसकी रूट है 2, मतलब उसमें हम x की जगह पे 2 पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम x की जगह 2 पुट करेंगे, आई विल गेट 2 स्क्वायर plus 2b plus 12 and this will be equals to 0 because जो रूट है x की जगह अगर रूट पुट करें तो इक्वल टू में 0 आता है डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। सो फ्रॉम हेयर कितना आएगा ये 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 12 16, राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से -8, ठीक है। अब इस p की वैल्यू की हेल्प से हम सेकेंड इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। ये जो सेकेंड इक्वेशन थी इसमें हमने b की जगह -8 पुट कर दिया। और सेकेंड इक्वेशन में क्या कंडीशन गिवन है कि सेकेंड इक्वेशन की रूट्स इक्वल हैं, सो दैट मीन्स d विल बी इक्वल्स टू 0। तो d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 4ac। b क्या है इसमें -8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a इज़ 1 c इज़ q, ठीक है। तो -8 का स्क्वायर हो गया 64 और उधर से 4 डिवाइड हो जाएगा, 64/4 इक्वल्स टू q। सो q इट इम्प्लाइज q इक्वल्स टू 16। तो देखें ज़रा इसमें 16 कौन सा ऑप्शन है, b इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ 16। द नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वहीं पे स्टेटमेंट के अंदर ही इसका आंसर है, हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हमें ये समझना है कि सर्कम सर्कल क्या है। सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को कंटेन करता है, और वी कैन से एक ऐसा सर्कल जिसके ऊपर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस लाई करेंगे उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और ये है पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो एक ट्राइंगल बनेगा ABC, और जो सर्कल है वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास करता है, इसलिए इस सर्कल को हम कहेंगे सर्कम सर्कल। तो किसी भी ट्राइंगल का सर्कम सर्कल क्या है, बस इतना सोच लो, मतलब इतना याद रखो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास करने वाले सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है। तो इसमें ये जो सर्कल है ये सर्कम सर्कल है, एंड ऑफ कोर्स इसका कोई तो सेंटर होगा। लेट अस से द सेंटर इज इन दिस केस दिस पॉइंट, द पॉइंट गिवन इज P। तो चलो हमने सेंटर को P मान लिया, ठीक है। मैं मतलब क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ से कि P जो है वो सेंटर है। अब सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करो तो रेडियस बनता है, और वी कैन से सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो A का अगर P से डिस्टेंस करेंगे दैट इज़ ऑल्सो अ रेडियस R, P का B से करेंगे दैट इज़ ऑल्सो रेडियस R, और इसी तरह से P का अगर C से डिस्टेंस करेंगे दैट इज़ ऑल्सो अ रेडियस R ऑफ द सर्कल, ठीक है। और जो सर्कम सर्कल का रेडियस है उसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस, सही है। दो वर्ड्स बोले मैंने, एक तो हमने बोला सर्कम सर्कल जो ऑलरेडी इस स्टेटमेंट में लिखा है, एक मैंने कहा सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस मतलब उस सर्कल का जो रेडियस है उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। अच्छा, अब यहाँ से फिगर से आप देख सकते हो कि P का डिस्टेंस A B C तीनों से सेम है, तो P क्या होना चाहिए, P शुड बी अ सेंटर, क्योंकि अगर P को ज़रा सा भी सेंटर से आगे पीछे करेंगे तो P का डिस्टेंस तीनों से सेम थोड़ी ना आएगा। P का डिस्टेंस तीनों से सेम तभी आएगा अगर वो क्या कहते हैं सेंटर वाला पॉइंट है, तो P शुड बी एट सेंटर। फिर उसने क्या कहा कि इस सर्कल का रेडियस है 5√10। तो अब क्या पूछा जाता है आपसे, AP की वैल्यू पूछी जाती है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। AP निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, कोऑर्डिनेट्स मेट्री का क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। ए कोऑर्डिनेट तो गिवन है A 1,3, P के कोऑर्डिनेट्स कहाँ से लेके आए, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स जानने की ज़रूरत ही नहीं है,
P तो सेंटर का पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, और सेंटर से आप A तक चले जाओ, B तक चले जाओ, C तक चले जाओ, या कोई और पॉइंट ले लो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, सेंटर से उसको ज्वाइन करो, तो वो ऑलवेज रेडियस के इक्वल है। और रेडियस क्या गिवन है इस सर्कल का, 5√10, तो AP शुड बी इक्वल्स टू 5√10, सो D इज़ द ऑप्शन। मतलब हमें इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, जस्ट ये तो सर्कल हमने समझाने के लिए ड्रॉ किया, अदरवाइज वैसे ही माइंड में इमेजिन किया जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल P इज़ व्हाट। P यहाँ पे है, ये रहा P। अच्छा, पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ABC में 80, 40, 120 हो गया, और ये होना चाहिए फिर 60, सो दैट टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी में 180 बन जाए, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, दूसरी वाली ट्राइंगल पे PQR पे। अब एकदम से ये नहीं कह देना कि एंगल B 60 है तो P 60 है, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। थोड़ा सोच लेते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं कि एंगल P किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। उसके लिए हमें सिमिलैरिटी देखनी पड़ेगी। तो सिमिलैरिटी के लिए हम रेशियो बनाएंगे साइड्स की। देखो 3√3 की रेशियो 6√3 से करेंगे तो 1/2 आएगी। 3√3 ऊपर रखो, 6√3 नीचे रखो, कट करो, √3 कट हो जाएगा, 3 6 से कट हो जाएगा, 1/2 आंसर आएगा। यहाँ से 6 की रेशियो 12 से करेंगे तो भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। 3.8 की रेशियो 7.6 के साथ करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसका मतलब तीनों साइड्स की रेशियो सेम है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी कौन सी होगी, S। इतना तो पता चल गया हमें। अब बेसिकली करना क्या है, P किसके कॉन्ग्रेंट है, P किस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, हमें वो देखना है। तो देखो P जो बना हुआ है 12 और 6√3 के बीच वाला एंगल है, तो 12 का रिलेशन किसके साथ था, 6 के साथ, और 3√3 का रिलेशन किसके साथ है, 6√3 के साथ। तो इन दोनों के बीच में एंगल है 40, तो इसका मतलब P शुड बी 40 डिग्री, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P tangents PB, PA and PB are drawn to a circle with center O, ठीक है। CD is another tangent, PA given है, तो पेरीमीटर बताओ PCD का। अगर आपको याद हो तो रेगुलर क्लास में हमने ये वाला प्रूफ भी किया हुआ है, एक बार दोबारा करके दिखा देते हैं PCD का। अच्छा, सबसे पहले तो कौन कौन से टेंजेंट्स इक्वल आएंगे, PA शुड बी इक्वल्स टू PB, tangents from external point, CA should be equals to CE and DB should be equals to DE, ठीक है। इन सब का रीज़न क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ PCD। पेरीमीटर ऑफ PCD, तो किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना मतलब उसकी साइड्स को प्लस करेंगे। तो हमने क्या किया, PC प्लस CD प्लस PD। अब PC को तो कुछ नहीं कर सकते, PC को तो PC ही लिखना पड़ेगा। CD को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, CD कैन बी रिटन एज CE प्लस DE, और PD फिर से सेम एज इट इज़। अब देखो ज़रा यहाँ पे PC एज इट इज़, CE की जगह क्या लिखेंगे, CE की जगह लिख सकते हैं CA, प्लस DE की जगह क्या लिख सकते हैं, DE की जगह DB प्लस PD। अब यहाँ से PC और CA इन दोनों को मिला दो तो ये बन गया PA, डायग्राम देख लो, और DB और PD को मिला दो, DB और PD को मिला के बनेगा PB। तो PA कितना है हमारे पास, PA PB दोनों सेम है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। PA क्या गिवन है, 14, PB भी 14 हो गया, तो 14 प्लस 14 टोटल कितना हो गया, 28। सो इसमें A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो बेसिकली है क्या, वैसे अगर हम शॉर्टकट की बात करें, हमने ये प्रूफ किया हुआ है, हमने ये प्रूफ कर रखा है कि जो एक्सटर्नल टेंजेंट है इस तरह के डायग्राम में, वो जो PCD का पेरीमीटर है दैट इज़ द ट्वाइस ऑफ PA। शॉर्टकट में अगर किसी को याद है तो ठीक है, नहीं याद तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ड्राइव करने में कौन सा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फटाफट से ये ड्राइव हो जाएगा। रिलेशन किस में है, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड बिटवीन द
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये रिलेशन बन गया हमारे पास। द नेक्स्ट, circumference of two concentric circles forming a ring are 99 and 55. Width of the ring is what? चलो अब ज़रा इसका सोल्यूशन देखते हैं। रिंग क्या होती है? दो सर्कल्स के बीच में जो गैप है ना, उस गैप को बोलते हैं विड्थ ऑफ द रिंग। रिंग ऐसे बनेगी, ये एक सर्कल, ये हो गया सेकेंड सर्कल, ठीक है, इस तरह से। अब इनके बीच में जो गैप है दैट इज़ कॉल्ड अ विड्थ ऑफ द रिंग। हमें वो गैप निकालना है, ये वाली जो चीज़, सिर्फ इतनी चीज़, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अ विड्थ, W। अब ये विड्थ कैसे निकलेगी? बहुत सिंपल रूल है। आउटर रेडियस, दिस इज़ द आउटर रेडियस कैपिटल R, उसमें से इनर रेडियस स्मॉल r को माइनस कर दो, तो बाकी जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ कॉल्ड अ विड्थ। तो बेसिकली हमें जो फाइंड आउट करना है, W विड्थ इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और हमें गिवन क्या है? हमें दोनों सर्कल्स का सरकमफ्रेंस गिवन है 99 एंड 55। ऑफ कोर्स जो बड़े वाला है उसका 99 है, छोटे वाले का 55 है, तो 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू 99, 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल्स टू 55, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि पहले हमने इनको सॉल्व किया, एक में से कैपिटल R निकाल लिया, एक में से स्मॉल r निकाल लिया, दोनों को माइनस कर दिया, फिर आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना है। लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा एडवांस में ऐसे सोच सकते हैं कि हमें कैपिटल R माइनस स्मॉल r चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। LHS में से LHS माइनस करो, 2 पाई R माइनस 2 पाई R इज इक्वल टू राइट साइड का डिफरेंस 44। अच्छा, अब एक गलती मत कर देना, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है वो 2 पाई में से 2 पाई ऐसे कट कर देते हैं, ऐसे थोड़ी ना होगा। यहाँ से 2 पाई कॉमन आएगा, 2 पाई कॉमन लिया, R माइनस R इज इक्वल्स टू 44। और ये R माइनस R क्या है? दिस इज कॉल्ड अ विड्थ। इसी को तो हमने W का नाम दिया, तो हमने पाई की वैल्यू पुट की 22/7 इंटू W इज इक्वल्स टू 44। नाउ 2 2 ज़ा 44, उधर जाके डिवाइड होगा, 1 रह गया, 7 क्रॉस हो जाएगा, सो विड्थ इज इक्वल्स टू 7। सो इन दिस केस आंसर इज बी, ठीक है। एक मेथड मैंने क्या कहा कि जैसे 2 पाई कैपिटल R 2 पाई स्मॉल r इक्वल टू 99 एंड 55 गिवन है, तो वहाँ से आप कैलकुलेशन करो, कैपिटल R निकालो, स्मॉल r निकालो, दोनों को डिफरेंस करो तो विड्थ आ जाएगी। वो भी ठीक है, वैसे भी चल जाएगा काम। मेन पर्पस तो ये है कि हमें विड्थ चाहिए, जैसे मर्जी फाइंड आउट करो। देन नेक्स्ट, मॉड गिवन है, मीन गिवन है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मीन मॉड मीडियन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ऐसे लिख, कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन, ठीक है। दोनों सेम ही है, जस्ट टर्म्स को अदला बदली करी है। किसी में जो मीन है वो लेफ्ट साइड पे कर दिया, किसी में मीन राइट साइड पे कर दिया। तो अब हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, सो 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू, व्हाट इज मॉड? मॉड इज 12k प्लस मीडियन कितना है, सॉरी मीन कितना है, मीन इज 15, तो इसका डबल करेंगे तो 30k, 30 प्लस 12 कितना हो गया 42k, और मीडियन के साथ जो 3 है वो डिवाइड हो जाएगा, सो आंसर इज 14k। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 14k। और देखें इसमें से, द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज नीदर एन एस नॉर स्पेड। ना तो स्पेड होना चाहिए ना एस होना चाहिए। अच्छा, टोटल स्पेड कितने होते हैं? मतलब हम ये कार्ड हम नहीं चाहते, ये हमारा फेवर नहीं है, इसको हम टोटल में से रिजेक्ट कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो हमारा फेवर होगा, ठीक है। अब टोटल कार्ड्स हैं 52, 52 में से पहले तो सारे स्पेड निकाल दो, स्पेड होते हैं 13। आई होप आपको वो कार्ड्स की कॉम्पोजिशन याद है, क्लब, स्पेड,
डायमंड, हार्ट्स। डायमंड एंड हार्ट्स जो हैं रेड कलर के हैं, क्लब एंड स्पेड ब्लैक कलर के हैं। 13 13 13 ईच है, ठीक है। 4 सूट हैं, चारों में 13 कार्ड्स हैं, तो स्पेड टोटल रिजेक्ट कर दो, 13 कार्ड्स रिजेक्ट कर दिए गए। तो 52 में से 13 तो माइनस कर देने हैं, और क्या माइनस करना है, एस माइनस कर देने हैं, सारे एस। टोटल 4 एस होते हैं, 4 में से एक तो स्पेड में आ गया, वो तो ऑलरेडी माइनस हो गया, बाकी 3 और बचे हैं, वो भी माइनस कर दो। अब क्या बचा हमारे पास, तो 52 में से 13 निकल गया 39, फिर 3 निकल गया 36। ये जो 36 कार्ड्स हैं ये हमारे फेवरेबल कार्ड्स हैं, इसमें से कुछ भी आ जाए तो चलेगा, ठीक है। जो नहीं चाहते थे उसको बाहर कर दिया, बाकी जो बचा वो हमारी विश है, वो हम चाहते हैं कि इनमें से कोई भी कार्ड एक निकल के आ जाए, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला फेवर ओवर टोटल। टोटल है 52, इसको 2 के टेबल से कट करें, 4 से करते हैं, 4 से किया तो 9/13, ठीक है। ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ 9/13। नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। 1 माइनस पी, एक सेकेंड ज़रा, 1 माइनस पी इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0, देन इट्स रूट्स आर व्हाट। तो चलो इसमें पहले वाले का सोल्यूशन करते हैं। उसने ये लिखा है 1 माइनस पी इज़ अ रूट। रूट का मतलब होता है कि जो भी नंबर है उसको उठाओ, x की जगह पुट कर दो। तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, कुछ बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो करते हैं 1 माइनस पी को 0 किया, p की वैल्यू 1 आई, उठा के यहाँ पुट कर दी। ऐसे नहीं करना है, हमें बाद में सॉल्व वॉल्व करके p की वैल्यू 1 आ जाए वो अलग बात है, पर स्टार्टिंग में आप ये नहीं कह सकते कि p 1 है। अभी तो हमें p के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो बस इतना पता है कि x की जगह हमें 1 माइनस पी पुट करना है, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस पी इसकी रूट है। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह 1 माइनस पी करेंगे, 1 माइनस पी स्क्वेयर प्लस पी टाइम्स 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 1 माइनस पी का होल स्क्वेयर 1 स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 इंटू पी, दैट इज 2p, प्लस p माइनस पी स्क्वेयर, ब्रैकेट ओपन कर दी, फिर साथ में प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ से पी स्क्वेयर ने पी स्क्वेयर को कट कर दिया, और क्या कट हो सकता है, प्लस पी माइनस पी, ये भी कट गया, रह गया 1 प्लस 1 2 माइनस 2p इज इक्वल टू 0। सो 2p इज इक्वल्स टू 2p इज इक्वल्स टू 1। तो अब ये नहीं सोच के खुश हो जाना कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि p1 है। p1 है पहले थोड़ी पता था, वो तो अब इक्वेशन में पुट किया तब जाके पता चला p की वैल्यू 1 है। अब ये वाली वैल्यू आप ले आओ अपनी इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन को कंप्लीट करो, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वेयर प्लस 1x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कट गए, अब रह गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। सो ये कंप्लीट इक्वेशन है। अब इसकी रूट्स निकालो, तो इसकी रूट्स निकालने के लिए हमने x कॉमन किया, रेस्ट यू विल गेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर हो गया x, एक हो गया x प्लस 1। तो दोनों को टर्न बाय टर्न 0 करेंगे, x को 0 किया तो सीधा 0 आ जाएगा, और x प्लस 1 को अगर 0 किया तो x की वैल्यू -1 आएगी। इसका मतलब इस इक्वेशन की 2 रूट्स हैं, एक 0 और एक -1। तो अब देख लो इसमें ऑप्शन सी मैच हो रहा है, इसमें 0 एंड -1, ठीक है। नेक्स्ट वाले का सोल्यूशन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का। इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, पी एक्स गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी एंड ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, देन वन ऑफ द 0 इज व्हाट। अच्छा आप देखो a प्लस सी इज इक्वल टू बी कैसे आएगा, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है पी एक्स दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें देखो जो ज़ीरो होती है ना, उसको हम x की जगह पुट करेंगे और टोटल एक्सप्रेशन ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं कहूँ
कि x इक्वल टू 2 इसकी 0 है, तो हम क्या कहेंगे कि x की जगह 2 पुट करो और ये सब 0 हो जाएगा। हमें जो ये रिलेशन गिवन है a प्लस सी इज इक्वल टू बी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेसिकली क्या किया, b को इधर ले आए, b को लेफ्ट साइड पे ले आए, b नेगेटिव हो गया और राइट साइड में 0 आ गई। अब ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से कैसे बना होगा ये सोचना है। ये बना हुआ है अगर हम x की जगह -1 पुट करें। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम सोचेंगे ये कैसे बना हुआ, ये कैसे बना है एक्सप्रेशन, ये गिवन पॉलिनोमियल से ये कैसे बना। तो सिंपल एक वैल्यू दिमाग में आ जाती है कि देखो यार, पहले 4 लिखा हुआ है वो 2 का स्क्वायर है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर c तो कांस्टेंट है ही है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में x की जगह 2 पुट करूं तो ये बनेगा 4a प्लस 2b प्लस c, और ये तो 0 के इक्वल गिवन है मुझे, ये तो 0 के इक्वल गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह जो वैल्यू पुट की थी वो इसकी 0 बन गई, वो इसकी रूट बन गई, वो इसका सोल्यूशन बन गया। 0 बोल दो, सोल्यूशन बोल दो, रूट बोल दो, तीनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह 2 पुट करने पे ये एक्सप्रेशन बना है, इसका मतलब, और ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल गिवन है, इसका मतलब 2 इसकी एक रूट है, ठीक है। तो अब हमारे केस में हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो तो ऐसे गिवन है a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे बना होगा, तो इसमें हम अगर x की जगह -1 पुट करें तो ये बनेगा a इंटू -1 स्क्वायर b इंटू -1 प्लस सी, तो ये बन गया a माइनस बी प्लस सी, और ये तो 0 के इक्वल गिवन है, ये तो हमें गिवन है इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि x को -1 पुट करने पे पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स -1 इसकी एक रूट है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तो उसने लिखा ही नहीं -1, इसका मतलब एक रूट और निकालनी पड़ेगी। तो दो रूट्स होती हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, -1 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आपसे बीटा के बारे में पूछा गया है, तो बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए, और यहाँ से c की जगह c आएगा, a की जगह a आएगा, दोनों स्टैंडर्ड वैल्यूज़ गिवन है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अल्फ़ा इज़ -1 इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। सो व्हाट इज़ बीटा फ्रॉम हेयर, -c बाई ए, नेगेटिव उधर ले गए। इसका मतलब जो एक रूट अगर इसकी -1 है तो दूसरी रूट इसकी -c बाई ए है। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है -c बाई ए, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। देन नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास, HCF ऑफ 2472 1284 एंड थर्ड नंबर n मिसिंग है इज 12। इन तीनों का HCF 12 है और इन तीनों का LCM भी गिवन है। देन द नंबर n इज इक्वल टू व्हाट, n क्या है। चलो पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। 2472 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 पे किया 1 2 3 6, फिर ये 2 पे हो जाएगा 6 1 8, अब फिर से ये 2 पे हो जाएगा 3 0 9, 3 पे हो जाएगा 1 0 3, फिर 1 0 3 पे, और फाइनली 1। सो 2 4 सोल्यूशन करें इसका, 2472 के फैक्टर्स आएंगे 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 103। इसी तरह से 1284 के फैक्टर्स के आएंगे, इसके भी करके देख लेते हैं। 1284 के फैक्टर्स करते हैं, यहाँ पे 2 पे किया 6 4 2, फिर 2 पे करेंगे 3 2 1, अब 3 पे हो जाएगा, ठीक है। 2 पे किया 3 2 1, ठीक है। ये 1 0 7, अब 107 पे हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 107, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर n। अब देखो उसने कहा कि इनका HCF है 12, इसका मतलब कि 12 तो तीनों में से कॉमन आएगा।
HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 तो तीनों में आएगा। 12 बनेगा कैसे, 2 स्क्वायर इंटू 3 से। दैट मीन्स n के अंदर 2 स्क्वायर इंटू 3 तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो n है उसमें 12 तो होना ही चाहिए। अच्छा, और इनका एलसीएम क्या गिवन है, इन तीनों का एलसीएम इज 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107। अब देखो जो एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है, ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। तो इसका मतलब है कुल मिला के इन तीनों में 107 103, हाँ ठीक है, 107 103 532 532 ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए। तो एलसीएम के अंदर लिखा हुआ है 2 क्यूब, ठीक है, वो 2 क्यूब यहाँ से कवर हो जाएगा। पहला नंबर अपना कंट्रीब्यूशन दे देगा एलसीएम में 2 क्यूब का। फिर लिखा हुआ है 3 स्क्वायर। अब पहले नंबर में तो 3 स्क्वायर है ही नहीं, उसमें तो ओनली 3 है। दूसरे वाले में भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो जो नंबर n है उसमें 3 का स्क्वायर होना चाहिए। क्योंकि एलसीएम क्या मतलब होता है, ऑल फैक्टर्स, हमें तीनों में से सारे फैक्टर लेने हैं। पहले नंबर ने तो एक 3 देना है, दूसरे वाले ने भी, मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर मिलके एक ही 3 दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में मैक्सिमम पावर 1 है। लेकिन एलसीएम में मैक्सिमम पावर 2 लिखी है, तो वो 2 कहाँ से आई होगी, वो नंबर n से आई होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया 5। 5 कहाँ से आएगा, ना फर्स्ट नंबर में है ना सेकंड नंबर में है, तो n के अंदर एक 5 भी होना चाहिए। 5 इसमें इन्वॉल्व होगा तभी तो एलसीएम करते वक्त 5 निकल के आएगा, एलसीएम में 5 जाएगा। ठीक है, 103 107 वो इन दोनों से आ जाएगा, तो 103 और 107 की तरफ से हमें कोई चिंता नहीं है। तो कम से कम n के अंदर 2 की पावर 2 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1 होनी चाहिए। तो देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, number of tangents to a circle which are parallel to a secant is what। अब secant क्या होता है, secant एक लाइन जो सर्कल को दो जगह कट करेगी। ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं secant। अब secant के पैरेलल कितने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं, तो ये तो सिंपल आईक्यू से आप बोल सकते हो, सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स बनेंगे पैरेलल। एक इसके नीचे बन सकता है, एक यहाँ पे बन सकता है। वैसे सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाया जा सकता है, लेकिन सीकेंट के पैरेलल तो 2 ही बन सकते हैं, एक ऊपर बन जाएगा सर्कल के, एक नीचे बन जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करोगे टेंजेंट तो बनेगा, लेकिन वो सीकेंट के साथ पैरेलल नहीं होगा। सीकेंट का मतलब है एक लाइन जो सर्कल को 2 जगह पे कट करके निकल जाती है। अब सीकेंट को थोड़ा नीचे 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 करते आओ तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक रह जाएगा सर्कल के साथ, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लो। सीकेंट को थोड़ा ऊपर लेते जाओ और ऊपर ले जाओ और ऊपर ले जाओ, बिल्कुल बाउंड्री तक ले जाओ, तो एक टाइम आएगा जब जब लाइन जो है वो सर्कल को जस्ट टच करके चली जाएगी, तो वो टेंजेंट हो गया। तो 2 ही टेंजेंट बनाए जा सकते हैं जो सीकेंट के साथ पैरेलल है, तो आंसर इज 2। देन नेक्स्ट, फिगर गिवन है आपके पास और ये ट्राइंगल है, बताओ कौन सी लाइन पैरेलल है। इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा, सीबीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर डीई को बीसी के पैरेलल होना है तो रेशियो सेम होनी चाहिए। 3/4 शुड बी इक्वल टू 5/4, नहीं हो सकता, 3/4 5/4 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब डीई पैरेलल टू बीसी तो नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है। आगे आ जाओ, डीएफ को चेक कर लेते हैं। डीएफ पैरेलल एसी, अगेन रेशियो बना के देखेंगे, रेशियो सेम है तो हम कहेंगे 4/3 शुड बी इक्वल्स टू 2.5/2 2.5/2। अच्छा, अब इसको पॉइंट को नीचे ले लें तो ये बन गया 25/20। 5 के टेबल से कट करें, 5 5 जा 5 4 जा, तो एक तरफ रेशियो बनी थी 4/3, एक तरफ रेशियो बनी 5/4, ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि डी एफ पैरेलल ए सी ये भी गलत है। लास्ट रह गया ई एफ पैरेलल ए बी, चेक कर लेते हैं। अगर ए बी पैरेलल ना हुआ तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। ई एफ को अगर ए बी के साथ पैरेलल होना है तो रेशियो सेम आनी चाहिए, 4/5 शुड बी इक्वल्स टू 2/2.5।
2/2.5, पॉइंट ऊपर ले जाओ, 20/25, 5 के टेबल से कट करो 4/5, और एक तरफ से रेशो क्या थी 4/5, तो ठीक है, यहाँ से रेशो सेम आई। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ई एफ, दिस इज पैरेलल टू ए बी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और देखते हैं इसमें 3 numbers are in AP having sum 24, its middle term is what? 3 नंबर हैं, तीनों का सम 24 है, मिडल पे क्या है बस वो बताना है। आपको याद होगा जब हम 3 नंबर्स की बात करते हैं तो हम स्पेशल नंबर लेट कर लेते हैं a माइनस टी, a और a प्लस टी, दीज आर दी 3 नंबर्स। ये स्पेशल नंबर्स हैं, कब यूज़ किए जाते हैं? जब हमें 3 नंबर्स का सम गिवन हो और तीनों नंबर AP में हो। इसमें मिडल नंबर है a, ठीक है। अगर हम इन तीनों को प्लस करें, a माइनस टी प्लस a प्लस टी एंड दिस सम इज इक्वल्स टू 24। यहाँ से d और d कट गया, 3a इज इक्वल्स टू 24, सो a इज इक्वल्स टू 8। और a क्या है? a इज़ द मिडल नंबर, a इज़ द मिडल नंबर, तो मिडल नंबर हुआ 8, b इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, इस केस में क्या गिवन है? सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है, दैट इज 11। एफ आई एक्स आई का टोटल गिवन है 2p प्लस 52, और इसका मीन कितना है? 6। p की वैल्यू बताओ। सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। मीन इज 6, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना गिवन है? 2p प्लस 52 ओवर 11, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 66 इज इक्वल्स टू 2p प्लस 52। 52 इसमें से माइनस हो जाएगा, बाकी 14 रह गया, 2p इज इक्वल टू 14, सो p इक्वल्स टू 7। ये आंसर आ गया। अब देखें ज़रा, इसमें डी ऑप्शन है यहाँ पे 7। ठीक है, ये तो जस्ट एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। देन नेक्स्ट, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square minus bx plus c is equal to 0, then abc satisfy the relation। आगे 4 ऑप्शंस हैं। साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर रूट्स, मतलब अल्फ़ा बीटा जो है, अल्फ़ा इज़ द फर्स्ट रूट दैट इज़ इक्वल टू साइन थीटा, बीटा इज़ द सेकेंड रूट दैट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। और हमारा जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ ax स्क्वेयर माइनस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। a की जगह a आएगा, c की जगह c आएगा, b की जगह पे माइनस b आएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म उसने नेगेटिव दे दी। तो जहाँ पे हम लिखते हैं ना, फॉर्मूले में लिखते हैं माइनस b बाई ए, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा माइनस b बाई ए, लेकिन b खुद नेगेटिव है तो वो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई ए। मैंने जो लेटर्स हैं वो कैपिटल लिखे हैं फॉर्मूले में। अब वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल वाली करेंगे जो हम इक्वेशन से फेच करेंगे। अल्फ़ा इज़ नथिंग बट साइन थीटा, बीटा इज़ कॉस थीटा, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस b बाई ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल्स टू c बाई ए। अल्फ़ा साइन थीटा, बीटा कॉस थीटा, अब c की जगह स्मॉल c, a की जगह स्मॉल a। ठीक है, अच्छा, अब ये माइनस माइनस प्लस b हो गया, तो चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b बाई ए, यहाँ पे हमने करी स्क्वेयरिंग SBS, देन यू विल गेट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू b स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। ठीक है, लेफ्ट साइड पे होल स्क्वायर बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर को एक्सपैंड किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, यहाँ पे तो 1 आ गया, प्लस 2 इंटू वट इज़ दिस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस, तो यहाँ से देखो साइन इंटू कॉस थीटा किसके इक्वल फाइंड आउट किया हमने? c बाई ए के इक्वल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? c बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम इसमें एलसीएम करें तो ये बनेगा a प्लस 2c बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर।
दोनों के डिनोमिनेटर में से एक ए कट गया, एक जो बचा उसको क्रॉस कर दिया, a इंटू ए प्लस टू सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर, सो ए स्क्वेयर प्लस टू ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ये इक्वेशन बनी। अब देखो इसमें कोई ऐसी इक्वेशन नज़र आए आपको तो फर्स्ट इक्वेशन मैच कर जाएगी इसके साथ, क्योंकि अगर हम टू ए सी को यहीं रख लें, ए स्क्वेयर को ले जाएं राइट साइड पे, तो ए स्क्वेयर माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए सी, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4 कॉमा ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देन ए इज इक्वल टू व्हाट। वो कहता है कि जो x वाला डिस्टेंस है वो y वाले डिस्टेंस से हाफ है, आधा है, ठीक है। x का डिस्टेंस क्या होता है, जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब उसने कहा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, मतलब वो y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। y कोऑर्डिनेट है इसमें a, यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन y कोऑर्डिनेट है a, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, किसका हाफ, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस का डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 4 है, तो 4 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 यूनिट्स, सी इज द ऑप्शन। देन सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इंटीजर्स हैं, लाइक 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी है। p माइनस 10q इज इक्वल टू 0, p और q का HCF बताओ क्या होगा। तो p इज इक्वल टू 10q ऐसे लिख सकते हैं, 10q को इधर ले गए, ठीक है। अब p के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 इंटू पी, और 10q के फैक्टर्स क्या बनेंगे। अच्छा p किसके इक्वल है, p 10q के इक्वल है, एक सेकेंड ज़रा इसको ऐसे समझते हैं, p इज इक्वल टू 10q और इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 10 इंटू क्यू, या थोड़ा और अगर स्मॉल करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू क्यू, और क्यू के ओनली फैक्टर्स 1 इंटू क्यू। अब देखो p इज इक्वल टू 10q है, तो 10q को बीच में से छोड़ो, ठीक है, p इज इक्वल टू 10q है, 10q को स्प्लिट करके हमने लिखा, तो ये p के फैक्टर्स हैं, ये वाले p के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 5 इंटू क्यू, ये q के फैक्टर्स हैं। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कॉमन, दोनों में q कॉमन आ रहा है, तो आंसर इज q, q इज़ द HCF, दोनों में q कॉमन है, ठीक है। द नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC, जो C पे 90 डिग्री बनाएगा, राइट एंगल्ड एट C, मतलब C पे 90 बनता है, cos A प्लस B बताओ क्या होगा। A प्लस बी प्लस सी इज ऑलवेज 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। C खुद 90 है, तो C को उसमें से माइनस कर दो, तो A प्लस बी टोटल कितना बचा 90 बचा, मतलब A प्लस बी की कंबाइन वैल्यू 90 है। अब मुझे ये नहीं पता A कितना है B कितना है, हो सकता है A की वैल्यू 10 हो, B की वैल्यू 80 हो, मिलके 90 बन गया। हो सकता है A 20 है B 70 है, तो भी मिलके 90 बन गया। तो हमें बस इतना पता है कि A प्लस बी करके 90 है। अब बताओ cos A प्लस बी क्या है, तो A प्लस बी की जगह 90 पुट कर दो, cos 90, तो cos 90 कितना होता है 0, सो A इज़ द ऑप्शन 0, ठीक है। देन इस केस में देखें हमें क्या गिवन है, यहाँ पे PA PB दो टेंजेंट्स गिवन है, हैविंग सेंटर C, यहाँ पे C सेंटर है इसका, तो PA PB के साथ परपेंडिकुलर है, चलो यहाँ पे 90 बना दिया, P पॉइंट पे 90 बन गया, और रेडियस इज 4 लगा हुआ है यहाँ पे, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक चलो, जो रीडिंग आएगी दैट इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। मतलब हमें PA या कह लो PB, कुछ भी दोनों में से निकालना है, दोनों सेम ही है ऑफ कोर्स। तो C पॉइंट को हमने B से ज्वाइन किया, ये भी रेडियस बन गया 4, और यहाँ पे 90 बनेगा, एंगल बिटवीन
रेडियस एंड टेंजेंट, ए पॉइंट पे भी 90 बनेगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। पी पे ऑलरेडी 90 है तो चौथा एंगल भी क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी तो 360 का सम बनेगा। 360 डिग्री सम कैसे आएगा, जब चारों एंगल को ऐड करेंगे 360 तभी बनेगा अगर चौथा एंगल भी 90 होगा। अब चारों एंगल 90 है तो क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, कौन सी एडजेसेंट साइड, सी से ए तक चलेंगे तो भी रेडियस है, सी से बी तक आए तो भी रेडियस है। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो ये स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल हैं, तो पी ए और पी बी ये भी क्या होने चाहिए, 4 4। सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, if circle if diameter of circle is increased by 100 centimeter then area is increased by what, और ओरिजिनल रेडियस हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, एक समझने वाली बात ये है, जो परसेंटेज इंक्रीज डायमीटर में होगा वही परसेंटेज इंक्रीज रेडियस में होगा। क्योंकि मान लो मैंने कहा कि डायमीटर 4 से 8 कर दिया, तो पहले रेडियस 2 था, क्योंकि पहले डायमीटर 4 था, आधा करके रेडियस था। अब डायमीटर आपने डबल किया, 4 से 8 कर दिया, तो अब रेडियस 4 हो गया, पहले 2 था 4 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, रेडियस और डायमीटर में परसेंटेज वाइज जो इंक्रीज होगा वो सेम ही होगा। अगर कोई कहे कि डायमीटर इज इंक्रीज बाय 100%, तो रेडियस इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 100%। ठीक है, 100% इंक्रीज करने का मतलब होता है डबल कर दिया। अब जैसे 5 का 100% क्या होगा, 5 इट सेल्फ। 100% तो मतलब टोटल वही वैल्यू ले ली, 100% परसेंटेज को ओवर में 100 लगाओ, 100 कट गया। ठीक है, जैसे हम कहें 100% ऑफ एक्स, तो परसेंटेज को ओवर में 100 किया इंटू एक्स, ये कट गया तो ये तो एक्स ही आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, 100% लिखने का मतलब होता है हमने वैल्यू डबल कर दी, तो डायामीटर जो है वो 100% इंक्रीज हुआ, तो रेडियस भी कितना इंक्रीज हुआ, 100% इंक्रीज हुआ। तो पहले रेडियस है 1 सेंटीमीटर, जो ओरिजिनल रेडियस 1 सेंटीमीटर, न्यू रेडियस विल बी डबल, 100% इंक्रीज हुआ, डबल हो गया। ठीक है, हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो क्या फॉर्मूला है, चेंज इन एरिया। अब चेंज इन एरिया कैसे निकालेंगे, न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया या ओरिजिनल एरिया डिवाइड बाय ओल्ड एरिया या ओरिजिनल एरिया, ठीक है, इनटू 100। तो न्यू एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वेयर, ओल्ड एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वेयर डिवाइड बाय पाई स्मॉल आर स्क्वेयर इंटू 100। पाई कॉमन आएगा ऊपर से, नीचे वाले पाई को कट कर देगा, रह गया कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर ओवर स्मॉल आर स्क्वेयर। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, 2 का स्क्वेयर 4, 1 का स्क्वेयर 1 ओवर 1 इंटू 100। तो 3/1 मतलब 3, 3 इंटू 100 कितना हुआ, 300, और आंसर आएगा परसेंटेज में। सो एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय 300%। देन नेक्स्ट, एक क्यूब है जिसकी साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसको कट किया क्यूब्स में, छोटे क्यूब बना दिए, बड़े वाले को कट करके छोटे बना दिए, और जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। अब जो छोटे छोटे क्यूब्स बने उनका टोटल सरफेस एरिया बताओ। अब कुछ बच्चे ना सीधा ही कहते हैं कि 4 सेंटीमीटर को कट करके 1 सेंटीमीटर बनाया तो 4 क्यूब बन गए। ये गलत है, 4 क्यूब नहीं बने। नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करो, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू लार्ज वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम का मतलब होता है जिसको आपने कट करना है, डिवाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम का मतलब होता है जो आपने बनाया, छोटे छोटे पीसेस बनाए, एक बड़े पीस को कट करके छोटे पीस बनाए, तो बड़े पीस का वॉल्यूम ऊपर रखना है, छोटे पीस का वॉल्यूम नीचे रखना है। तो इस केस में शेप कौन सी है, क्यूब की है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्यूब का फार्मूला। ठीक है, क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब। चलो बड़े वाले के लिए कैपिटल ए लिख दिया, छोटे वाले के लिए स्मॉल ए लिख दिया। अब बड़े वाले की साइड है 4, 4 क्यूब ओवर 1 क्यूब, 1 क्यूब तो 1 होता है, 4 क्यूब 64। तो कितने क्यूब्स बने टोटल, एक बड़े क्यूब को कट करके
4 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब था, उसको कट करके छोटे क्यूब्स बनाए जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, तो कितने बने? 64। अब हमें इन 64 क्यूब्स का सरफेस एरिया निकालना है। कौन से वाला? टोटल वाला। तो सरफेस एरिया TSA, एक का TSA क्या होता है? 6a², और इसको 64 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि टोटल 64 क्यूब्स हैं। सो दिस विल बी 6 इंटू 1² इंटू 64। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 इंटू 64 करो तो 6 इंटू 64 करते हैं, 6 4 26, 2 कैरी, 386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 6 36 और 2 380, सॉरी 6 4 24, यहाँ पे 2 आएगा। अब ठीक है, 384। सो ए इज़ द ऑप्शन, 384। देन नेक्स्ट मीन गिवन है हमारे पास, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मीन गिवन है 3 मीडियन माइनस मॉड इनटू के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? वी हैव गिवन मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मॉड इनटू के। अब के इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/k इंटू मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मॉड, मॉड इधर प्लस हो जाएगा, तो 1/k इंटू मीन प्लस मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन। ठीक है, और याद करो रिलेशन क्या होता है? मीन मॉड मीडियन का रिलेशन क्या होता है? 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। और ये भी एक फॉर्मूला गिवन है, रिलेशन, ये भी हमें रिलेशन गिवन है, ये वाला स्टैंडर्ड रिलेशन है। ठीक है, ये सब बच्चों ने याद किया हुआ है, आप ही याद कर लीजिए। अब अपने स्टैंडर्ड रिलेशन को गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। 3 मीडियन से कंपेयर हो गया, मॉड से कंपेयर हो गया, तो मीन के आगे क्या लगा हुआ है? 1/k, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 2। सो ऑन कंपेरिजन 1/k शुड बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 2k, सो व्हाट इज k फ्रॉम हेयर? 1/2 इज इक्वल्स टू k। या फिर आप कह सकते हो कि 1/k इज इक्वल टू 2, टेकिंग रेसिप्रोकल k इज इक्वल टू 1/2, और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन, 1/2। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।